नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही था कि आज सरकार के उच्च अधिकारी के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना था, जो कि हुआ भी और उसमें कई फैसले लिए गए हैं सरकार के द्वारा। आइए उस फैसले के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और बताते हैं कि क्या फैसला आज सरकार के द्वारा लिया गया है। आर.के. महाजन, जो कि अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को एक पत्र जारी करके मार्गदर्शन किया है। आइए बताते हैं उस मार्गदर्शन में क्या उन्होंने लिखा है। परीक्षाओं के समाधान हेतु आवश्यक जो निर्देश दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि निलंबित शिक्षकों को उनके निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वहन भत्ता का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। दूसरा जो मार्गदर्शन किया है, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष जो हड़ताल से वापस आकर योगदान देने के इच्छुक है को प्रभावी लॉकडाउन के कारण आवागमन बाधित होने की स्थिति में यदि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षक के कार्यालय में जाकर योगदान देने में कठिनाई हो तो इस आशय की सूचना अंकित करते हुए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिस प्रखंड में हो उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान दे सकते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में एक पंजी अलग से संधारित कर ऐसे शिक्षकों की सूचना लिपिबद्ध किया जाए। साथ ही इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भी दिया जाए, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक के कार्य अवधि के वेतन भुगतान के साथ साथ योगदान के बाद की अवधि के लिए भी वेतन आदि का भुगतान किया जा सके। हड़ताल की अवधि के लिए नो वर्क नो पे का सिद्धांत पूर्वक लागू रहेगा। तीसरा जो निर्देश दिया है उन्होंने, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 5वें चरण के नियोजन के अंतर्गत जुलाई 2019 में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की कार्रवाई अर्थात प्रमाण पत्रों को जांच हेतु आदि संबंधित बोर्ड या विश्वविद्यालय को पूर्व में प्रेषित किया गया हो और अगतन जांच लंबित हो तो प्रभावी लॉकडाउन के मद्देनजर उनके कार्य अवधि के माह अप्रैल 2020 तक के वेतन आदि के भुगतान की सशर्त अनुमति दी जाए। यदि जांच में संबंधित शिक्षक का प्रमाण पत्र जाली पाया जाएगा तो भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली करते हुए संगत नियोजन नियमावली के प्रावधानों के तहत आवश्यक अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। माह मई 2020 और आगे के माह के वेतन आदि के भुगतान प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत ही किया जाएगा। और उन्होंने लास्ट में कहा है कि कृपया उक्त निर्देश को ध्यान में रखकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। साथ ही हड़ताली शिक्षकों के वेतन आदि के योगदान करने और भुगतान के संदेश को ऊपर के कंडिकाओं में वर्णित निर्देशों के अनुरूप संशोधित समझा जाए। आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कई जिलाओं ने अपने अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है और लेटर जारी किया है, जिसमें से मधुबनी जिला सबसे पहले लेटर जारी करके सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है। आइए बताते हैं कि उस संबंध में जो लेटर मधुबनी जिला के द्वारा जारी किया गया है उसमें क्या दिया गया है। नसीम अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को निर्देश दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने जो निर्देश दिया है वो इस प्रकार है। जो प्रारंभिक शिक्षक शिक्षिका हड़ताल में वापस आना चाह रहे हैं उन्हें अपने प्रखंड में योगदान कराएं और उनके हड़ताल अवधि को नो वर्क नो पे में गणित कराते हुए उन्हें यह सुझाव दें कि यह संभव है कि सरकार उक्त अवधि को सेवा में टूट नहीं मानेगा और इस संदर्भ में आपके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो प्रारंभिक शिक्षक शिक्षिका निलंबित हो गए हैं और उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, यदि वे योगदान करना चाह रहे हैं तो उन्हें योगदान कराया जाए और उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई समाप्त करने के लिए अपेक्षित पहल करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी जो शिक्षक शिक्षिका या बीआरपी या सीआरसी योगदान नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध नियोजन इकाई को निलंबन की कार्रवाई की अनुशंसा भेजकर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। प्रखंड स्तरीय वैसे संगठन के नेतागण जो इन शिक्षक शिक्षिका को योगदान करने के लिए अविरुद्धता उत्पन्न करते हैं उन्हें तत्क्षण चिन्हित कर उन्हें नियोजन इकाई के माध्यम से निलंबित कराएं। आप उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें
और उनकी सेवा समाप्त करने के लिए समक्ष प्राधिकार को अनुशंसा भेजें। आप अवगत हैं कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली में बहुत स्पष्ट निर्देश है। जो शिक्षक शिक्षिका 3 महीने अथवा उससे अधिक दिनों तक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है। इस स्थिति को भी आप अपने प्रखंड में समीक्षा कर उपरोक्त निर्देश बिंदुओं को कृत कार्रवाई करते हुए दिनांक 28 अप्रैल 2020 तक प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि अगले शुक्रवार को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्व इस आशय का प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को भेजा जा सके। और उन्होंने अंत में कहा है कि इस आदेश की अवहेलना एवं स्थिरता को गंभीरता से लेते हुए आपके विरुद्ध दिनांक 28 अप्रैल 2020 को ही प्रपत्र को गठित कर विभाग को भेज दिया जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, बिहार के नियोजित हड़ताली शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए शिक्षकों में से पुनः ड्यूटी ज्वाइन करने वाले शिक्षकों के साथ नरमी बरतने का फैसला लिया है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि जो भी शिक्षक फिर से अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे, उनके खिलाफ हुई निलंबन यानी कि सस्पेंशन की कार्रवाई को वापस ली जाएगी। आपको बता दूं दोस्तों, बिहार के नियोजित हड़ताली शिक्षकों के लिए आपको बता दूं दोस्तों, गौरतलब है कि पिछले सप्ताह शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने हड़ताली शिक्षकों से काम पर वापस लौटने की हाथ जोड़कर अपील किया था। उन्होंने कहा है कि वापस ड्यूटी पर आने वाले शिक्षकों के साथ सरकार नरमी से पेश आएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि हड़ताल कर रहे शिक्षक डीओ और बीओ कार्यालय में जाकर फिर से सेवा ज्वाइन कर सकते हैं। रंजीत सिंह ने साफ साफ कहा है कि नियमावली के तहत सेवा ब्रेक के 3 माह बाद किसी भी शिक्षकों को किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा। इसलिए 19 मई तक हर हाल में हड़ताल पर गए शिक्षकों को अपनी नौकरी ज्वाइन करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि कोरोना जैसी महामारी में फिलहाल वेतन बढ़ोतरी संभव नहीं है, इसलिए वेतन वृद्धि छोड़कर बाकी मांगों पर लॉकडाउन के बाद ही विचार संभव है। गौरतलब है कि राज्य भर में 4.25 लाख शिक्षक पिछले 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के दौरान 60 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। बिहार के हजारों शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन समेत कई अन्य मांग कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान इन शिक्षकों का वेतन भी रोक दिया गया है। बिहार में शिक्षकों की हड़ताल का असर परीक्षा से लेकर कॉपियों के मूल्यांकन कार्य तक पड़ा है। हड़ताली शिक्षकों का कहना है कि सरकार हम लोगों की मांगे माने तो हम तुरंत हड़ताल को समाप्त कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार लॉकडाउन का हवाला दे रही है और उसका कहना है कि लॉकडाउन के बाद ही वार्ता हो पाए। एक नियोजित साथी मोहम्मद फैयाज अहमद है, उनका कहना है कि सम्मानित बिहार के हड़ताली शिक्षक साथियों, शिक्षा विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की सूचना संघर्ष समन्वय समिति को नहीं है। यह बैठक विभाग खुद कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बैठक का मूल उद्देश्य यह था कि बिहार में कुल हड़ताल में डटे कितने शिक्षक हैं, उसको देखना था, जो आज देख लिया। हालात और परिस्थितियों को देखते हुए 5 मई को राजभवन का घेराव, 3 मई को लॉकडाउन का खात्मा, पक्ष और विपक्ष का भारी दबाव जो बिहार सरकार के लिए चुनौती बड़ा होगा। इसलिए आनन फानन में जिले के डीपीओ द्वारा लेटर निर्गत कर शिक्षकों की एकता को कुचलने का नई चाल चली गई है, जिसके शिकार कुछ शिक्षक अवश्य होंगे। मैं वैसे शिक्षकों से जानना चाहूंगा, हम सबों की उम्र लगभग 50 साल अवश्य होने जा रही है। इस क्रम में आप इतिहास को पलटकर देखेंगे तो हड़ताल चाहे कितनी लंबी अवधि की हो, सेवा समाप्त नहीं हो सकती है। जब तक सामंजन का कोई पत्र विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है, योगदान करने पर सेवा टूट ही माने जाएगा, जिसका परिणाम भविष्य में अच्छा नहीं होगा। हम आप ही नहीं, हड़ताल सदियों से चली आ रही है। अटल रहने वाले हमेशा सफल हुए हैं। हम आप हड़ताल से नहीं, वैश्विक त्रासदी से, कोरोना से परेशान हो गए हैं, जो सरकार के लिए हड़ताल में एक इत्तेफाक से मिल गया है, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। साथियों, आज उसकी तो कल हमारी बारी होगी। थोड़ा और साहस रखें। जब तक संघ के तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक हड़ताल में बने रहना ही मात्र एक विकल्प है हम सबों का। इसलिए अपनी चट्टानी एकता को खंडित होने से बचाते हुए हड़ताल में डटे रहे। चलिए दोस्तों, इस अपडेट के साथ यहीं पे अपने बातों को विराम देते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक साथियों के साथ
व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जरूर शेयर करें। और शिक्षा विभाग से संबंधित खबर पाने के लिए इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा लें। इससे फायदा यह होगा कि इस चैनल पे कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाएगा।